ये दिन मैं एक याद के लिए रख रहा हूँ। तो आज है 11 फरवरी 2021 एंड आज मेरे को शॉर्टलिस्ट किया गया है नारसी मुंजी मुंबई के लिए फॉर MBA एंड MBA HR। तो ये मेरे मार्क्स हैं, दिखा देता हूँ, जूम कर देता हूँ। सो कट ऑफ गई है 76 फॉर ईच सेक्शन एंड 235 गई है टोटल ओवरऑल सेक्शन की। एंड मेरे QS में मैथ्स में मेरे आए हैं 77, लॉजिकल रीजनिंग में है 82 एंड लैंग्वेज स्किल्स में है 80। टोटल इज़ 239। पर ये मेरे सेकंड अटैम्प्ट की स्कोर है। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था उसमें मेरे LS और LR की कट ऑफ अराउंड 84 के आसपास थी, पर मेरे क्वांट में इट वॉज 74। सो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया। बस ये। तो आज 3 मार्च है 2021 एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन NMIMS मुंबई MBA HR। मतलब काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, पर अच्छी बात यह है कि मैं खुश हैं, बहुत खुश हूँ। यही चाहिए। MBA HR में सिलेक्ट हो गया हूँ एंड MBA मेन में वेटिंग लिस्ट में हूँ। सो आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या हिसाब होता है ट्रांसफरिंग का। सो या पापा की फीलिंग्स रह गई थी बताने। पापा कहते हैं ये बात सुन के कि मुझे लगता है मेरी 10 साल उम्र घट गई। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। शुक्र है सर, स्वागत है अपन यार के में। नमस्ते सभी को। सो आज हम आपको बताएंगे कि हमें कौन सा कॉलेज मिला। वैसे तो आपने थंबनेल या टाइटल देख के पता चल गया होगा आपको कि हमें मिला है NMIMS, पर हम आपको समझाएंगे कि ये प्रोसेस इतना इजी नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब कैट का पेपर दिया था 2020 में, तब लगा था कि लगता है एक और साल रुकना पड़ेगा MBA करने के लिए, सच में। ठीक है, एंड जब कैट का पेपर खराब हुआ तो हमें समझाया गया था कि हर बंदा IIM ABC में नहीं जाता फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हर साल लगभग 1.5-2 लाख बंदे एग्जाम देते हैं कैट का, जो मेनली MBA एस्पिरेंट्स कहते हैं। जैसे IAS एस्पिरेंट्स होते हैं, वैसे MBA एस्पिरेंट्स होते हैं। एंड सारे नहीं जाते ना। ठीक है, मैं इसका मतलब ये भी नहीं था कि जो ABC में नहीं जाते हैं वो हर साल ड्रॉप ही करते हैं। मीन्स कि उन्होंने टॉप 30 का हमें क्राइटेरिया दिया था कि अगर आपका टॉप 30 कॉलेज में होता है देन वेल एंड गुड, पर अगर नहीं होता है देन यू कैन ड्रॉप इट ऑफ। ठीक है जी, इसीलिए मुझे कहा गया था कि सीमेट का एग्ज़ाम मत दो। ठीक है जी, क्योंकि टॉप 30 के में कॉलेज में जहाँ जहाँ वो आता है वहाँ बहुत ही रेयर चांस है कि सीमेट के थ्रू आप कोई टॉप 30 में गए हों। अगर गए हैं तो प्लीज़ बताना मुझे, अगले साल क्या पता मैं दे दूँ। ठीक है, एग्ज़ाम की वैसे ही बात कर ली मैंने, हम कॉलेज की बात करते हैं। तो उसके बाद NMET का एग्ज़ाम दिया, 239 नंबर आए मेरे। एंड मेरी क्वांट की मेरे हिसाब से मैं 75 की कट ऑफ दिख रही थी मुझे, तो क्वांट की मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। LADI की और इंग्लिश की जहाँ तक मैंने पिछले साल की कट ऑफ से कंपेयर किया था, तो LADI की और इंग्लिश की कट ऑफ बहुत बड़ी क्लियर हो रही थी। एंड या तो अब अगली बार फिर पेपर दिया तो इस बार एक डिसेंट नंबर आया। बाई चांसली मार्क्स मेरे पहले अटैम्प्ट और दूसरे अटैम्प्ट NMET के एग्जाम की बात कर रहा हूँ वह सेम। ठीक है जी, पर द गेम वॉज कि मेरे नंबर इस तरह शफल हुए कि मेरे हिसाब से मेरी 75 कट ऑफ मांगे चल रहा था हर सब्जेक्ट की, तो वो कट ऑफ मेरी सारे सब्जेक्ट की क्लियर हो गई थी। वॉज वेल एंड गुड। अब बात आई कॉलेजेस की, तो मैंने कौन कौन से कॉलेजेस के इंटरव्यू दिए। तापमी, ठीक है जी, IMT गाजियाबाद वाले को छोड़ के, क्योंकि मेरी कैट में शायद 90% डाली थी, इसलिए उन्होंने मुझे IMT गाजियाबाद के लिए कंसिडर नहीं किया। ठीक है जी, थर्ड वॉज ग्रेट लेक्स, चेन्नई एंड दिल्ली बोथ, एंड फोर्थ वॉज NMIMS नारसी मुंजी। एंड मैं NMIMS मेन मुंबई MBA कोर एंड HR के लिए, दोनों के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था फॉर द इंटरव्यू राउंड। एंड या तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट ऑफ मार्च से भी पहले थोड़े घंटे घटा लो तो 28 फरवरी को मुझे शाम को मैसेज आता है
कि आपका ग्रेट लेक्स में सिलेक्शन हो गया है, एंड वो भी चेन्नई। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए जा रहा था, तो इट वॉज 1 साल की MBA, अराउंड 17 से 18 लाख अराउंड फीस थी, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, एंड या 13.5-14 लाख का एवरेज पाकिस्तान। आई वॉज ओके विद दैट कि आई कैन गो फॉर इट, ठीक है जी। एंड फर्स्ट को आई वॉज लाइक, अब मैं रेजिग्नेशन डालने को रेडी हूँ। 1 मार्च को मैंने कैपजेमिनी में रिज़ाइन डाल दिया, एंड 2 या 3 मार्च को मैंने 1 मार्च में रेजिग्नेशन ये भी चीज़ का डाला था कि सर मुझे आप प्लीज़ जल्दी दे दीजिए, नोटिस पीरियड ना आप कम करवा दीजिए मेरा, क्योंकि मुझे मेरा कॉलेज इट माइट स्टार्ट इन मई, क्योंकि जहाँ तक हमें इंट्यूशंस आ गई थी कि मिड मई में स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज। तो मैंने उसमें डाला था, रिक्वेस्ट भी डाली थी। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट पे इतना काम नहीं हुआ, मतलब कैपजेमिनी से मेरे सर की तरफ से, मेरे जो मैनेजर थे उनकी तरफ से इट वॉज काइंड ऑफ रिजेक्टेड कि मई में हम 2 महीने का आपको नोटिस पीरियड नहीं है, प्रॉपर 3 महीने का सर्व करना पड़ेगा। आई वाज लाइक कैसे होगा ये, माइंड में उस वक्त चल रहा था, ठीक है। एंड 3 मार्च को आई गेस शाम को एनवायरमेंट का रिजल्ट आ गया, एंड बहुत HR में हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि फाइनली गॉट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया फॉर MBA HR। एंड मेरी कुछ पिक्स थी, मेरे मॉम स्टार्टेड क्राइंग, एंड फादर का जो एक्सपीरियंस जो है उन्होंने, उनके बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड आई वॉज ऑल्सो क्लियर कि अगर मेरा NMIMS होता है, जिस टाइम मेरा गिल्ड का रिजल्ट आया था, मेरा NMIMS होता है NMIMS, ठीक है जी। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता ग्रेडलेक्स को, बट मेरे मन में NMIMS की इमेज बहुत हाई है। एंड जिस बार पहली बार भी जब मैंने एनमेड कर दिया तो माइंड में NMIMS चल रहा था उस टाइम तक। एंड या 22 lakhs अप्रॉक्सीमेटली फीस है इस कॉलेज की, एंड 6 लाख इज़ फॉर हॉस्टल फीस। काफ़ी लोग ने मुझे कहा कि ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, ठीक है जी। पर मैं रेडी था इस चीज़ के लिए, क्योंकि बिकॉज आई वॉज गेटिंग इन टू अ वेरी गुड कॉलेज, तो मुझे फीस से मतलब नहीं था, ठीक है जी। एंड और अब तो हॉस्टल भी नहीं, अभी तक तो हॉस्टल भी नहीं लग रहे, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल से ही, यानी कि 7 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारी NMIMS की। एंड 2 हफ्ते इंडक्शन चलेगा, उसके बाद नॉर्मल क्लासेस चलेंगी। तो यही है अपना सीन शॉर्ट कि ऐसे ऐसे हम NMIMS के HR तक पहुँचे। इंटरव्यू में थोड़ा हल्का डर लगा था मेरे को कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि NMIMS, ठीक है जी। एंड स्टिल मैं अभी सपना रखता हूँ कि कोरोना थोड़ा साइड हो, मुंबई वगैरह में वैसे भी थोड़ा अनलॉक सेशन शुरू हो चुका है, एंड मैं चाहता हूँ कि 1 या 2 ट्राइमेस्टर्स के बाद वी बिगिन आवर क्या कहें ऑफ, मतलब जाके हम पढ़ें, ठीक है जी। क्योंकि ऑब्वियसली यार कॉलेज की लाइफ कॉलेज में जाके ज़्यादा मज़ा आता है। MBA ऐसी डिग्री है जो आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, समझेंगे और जान जाएंगे कि क्या होती है MBA। एंड डिस्टेंस लर्निंग वाली फीलिंग कम लाना चाहते हैं, पर या बढ़िया कॉलेज मिल गया, एंड एवरीवन वाज वेरी वेरी हैप्पी, आई वाज टू वेरी हैप्पी, एंड या बढ़िया रहा सब कुछ। तो यही थी मेरी कॉलेज की अनाउंसमेंट, एंड या अब तुम्हारा भाई HR बनेगा, ठीक है जी। एंड मुझे मेरे सीनियर्स ने कहा भी था कैपजेमिनी कि यू आर अ पीपल्स पर्सन, तो तुम बहुत बढ़िया HR बनोगे। मेरे वन ऑफ द ट्यूटर ने भी मेरे को ये कहा था कि तुम HR बढ़िया बन जाओगे, तो मैं लाइक बढ़िया बनेंगे हम, ठीक है जी। एंड या तो बढ़िया लगी आपको ये मेरी ज़िंदगी, मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। मैं ऐसा ठीक है अपना एवरेज रहे, हम 70-80% लाते रहे मार्क्स की अगर बात करें। बीटेक के टाइम पे तो बहुत ही एक एवरेज कॉलेज मिला था मुझे, ऐसा तो फिर कभी मतलब नहीं लगता कि हम ऐसे अच्छे सुप्रीम ऑसम कॉलेजेस में हमारी एडमिशन होगी या हम पढ़ेंगे। तो या थोड़ी मेहनत के साथ हो सकता है, थोड़ी हो सकता है, ठीक है जी। एंड या ऑल गुड। तो ये यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको ये मेरा एक्सपीरियंस जो है कि मुझको किस तरह कॉलेज मिला, काफ़ी ब्रीफ में समझाया मैंने। अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड शेयर करके अपने भेज दो। जो लोग सोचते हैं कि NMIMS में जाना है, तो छोटा एक्सपीरियंस उनके काम आएगा। कमेंट करके बताना कि कोई सवाल है आपके, डाउट्स
कि कैसे कैसे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या हिसाब है। ठीक है जी, एंड सब्सक्राइब कर देना। मतलब 90% क्या मजाक चल रहा है ये, मतलब 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मतलब अगर अब कोई वीडियो पे अगर मान लो कि अभी 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो उसमें से 900 ऐसे बंदे जो मार्केट से नए आए हैं, तो आए हो तो देखो 1000 वीडियोस होने वाली है अपनी। मतलब देखो यार थोड़ा, मतलब 1000 वीडियोस होने वाली हैं, तो हाँ सब्सक्राइब दबा दो थोड़ा सा, ऐसा धक्का मारो सब्सक्राइब बटन को, धक्का, घंटी मारना। ठीक है जी, नमस्ते। आंसू निकला यार।